हाँ बेटा, मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक सेकंड। हाँ बेटा, बात यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब गुडविल कभी भी ओल्ड पार्टनर मतलब कि पुराने पार्टनर के बीच में कभी भी कुछ होता है गुडविल के लिए, तो हमेशा एक ही एंट्री पास हुई जिसका नाम है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर भी बेटा वही एंट्री पास होगी। तो पहला, इफ गुडविल्स इफ गुडविल ऑलरेडी appear already appear in the books, तो बेटा एक एंट्री पास होगी क्या? पहले क्या करेंगे, हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे यहाँ पर। तो एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दूसरा, इफ गुडविल नॉट अपेयर्ड, अगर गुडविल अपेयर्ड नहीं होती, इसका मतलब जो गुडविल दे रखी है तो उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट, गेनिंग गेनिंग टू पार्टनर सैक्रिफाइस। अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। या इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हो? कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज मतलब जिसकी मृत्यु हो चुकी है, डिसीज्ड पार्टनर। क्लियर? यस सर। समझ आ गई एंट्री? यस सर। देखो बेटा, बेटा मुझे पहले बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। ठीक है, क्वेश्चंस हो गए सारे? ध्रुव, तेजस, मुस्कान? हाँ सर। यस सर। ओके, एक मिनट। हम्म बेटा एक मिनट होल्ड करियो। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, रेशियो 3:2:1। फर्म क्लोज करता है बुक को अपनी 31 मार्च को हर एक साल। वाई डाइड हो रहा है 30 जून को, तो 30 जून को मर रहा है, इसका मतलब क्या? अप्रैल मई जून 3 महीने का उसको प्रॉफिट या गुडविल। जिस दिन वाई की डेथ हुई उस दिन फर्म का जो गुडविल था वो 60,000 था। तो बेटा यहाँ पर यह है कि वाई की जिस दिन डेथ हुई, तो इसका मतलब अप्रैल से लेकर जून तक की ही गुडविल हमें बता रखी है, तो टेंशन कम है। इसने को बोला जिस दिन वाई मरा उस दिन तक की गुडविल थी 60,000 रुपए। तो बताओ वाई का शेयर कितना होगा? वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 1.5 लाख। मतलब प्रॉफिट भी बता दिया कि पिछले साल का 1.5 लाख था, तो उसके उसके डेट ऑफ डेथ तक का बता दो क्या होगा। जनरल एंट्री पास करनी है गुडविल की और वाइस के प्रॉफिट की, तो दो एंट्रियां पास करनी है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं सरदर्दी, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो 3:1 दे रखी है, न्यू बतानी रखी, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20, एक्स वाई जेड रेशियो दे रखी है 3:1। ओल्ड न्यू, कौन हो रहा है बेटा? डेथ किसकी हो रही है? वाई की। तो वाई की डेथ हो रही है, ये मर गया, बचा कौन? एग्जैक्ट रेशियो क्या होगी? 3:1। तो गेनिंग भी क्या होगी? 3:1 होगी, क्योंकि नया कुछ दे नहीं रखा। तो गुडविल पहले निकाल लेते हैं, वाइज शेयर ऑफ गुडविल। हमने कहा जिस दिन वो मरा उस दिन कितना था? 60,000 गुडविल थी, तो इसका मतलब 60,000 का उसका शेयर कितना है? 2/6। तो ये कितना हो गया? 20,000 रुपए। ये हो गया वाई का शेयर। क्लियर?
यस सर। अब दूसरा कह रहा है भैया प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट कितना है 1.5 लाख, तो यहां पर निकाल ले वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने कहा टोटल 1.5 लाख पिछले साल का था, उसका शेयर है 2/6 और उसको मिलेगा 3 महीने का। कोई डाउट? नो सर। बस सॉल्व कर दो फटाफट से इसको। ₹12,500। एनी डाउट? क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। गुडविल की जनरल एंट्री भी मैंने क्या बताया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन कौन है? एक्स, जेड, टू, वाई। और प्रॉफिट की हमने पहले ही पढ़ रखी है क्या, पी एंड एल सस्पेंस टू वाइस कैपिटल। क्लियर? यस सर। और यहां देखो वाई का कितना है 20,000। 20,000 किस रेशो बांटेंगे 3:1 में, तो 5 5 तिया 15, 5 एकम 5,000। बेटा ये कैलकुलेट करना आया कि मैं करके दिखाऊं? आ गया देखो सर। एक्स का कैसे निकला, 20,000 का 3/4, और वाई का कैसे निकला, जेड का कैसे निकला 20,000 का 1/4। तो ये हो गया 15,000 गुडविल, ये हो गया 5,000 की गुडविल। क्लियर? डन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा यहाँ पर आंसर देखो 3:1 गेनिंग हो गया, ये गुडविल होगी, ये प्रॉफिट हो गया, ये गुडविल की एंट्री होगी एक्स जेड टू वाई, और ये प्रॉफिट की एंट्री होगी पी एंड सस्पेंस टू वाई। लो जी क्लियर पॉइंट। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 21। ए बी सी तीन पार्टनर 3:1 है, फर्म बुक क्लोज करता है 31 मार्च को, 30 जून को ये मरा है, गुडविल दे रखा है उसके डेथ के दिन, ऑन इज डेथ इतना, बी का शेयर बता रखा है टिल डेथ तक का, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से लॉस है इस बारी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन होमवर्क में हो जाना चाहिए तुम्हारे। लॉस में बस क्या होगा, तुम्हारी जो लास्ट एंट्री होगी डिसीज्ड पार्टनर टू पी एंड एल सस्पेंस होगी, बस जो हमने कल किया था, याद है? हाँ सर। तो ये बेटा होमवर्क है तुम्हारा। 22 देखो अब। ओके। पी आर एस तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो है 4:8 4/8 3/8 1/8। इट इज प्रोवाइडेड पार्टनरशिप ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, डेथ ऑफ एनी पार्टनर ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड। कह रहा अगर कोई भी बंदा मरता है, अगर कोई भी बंदा मरता है तो उसकी जो गुडविल होगी कैसे होगी, गुडविल से वैल्यूड 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट, उसके नेट प्रॉफिट का आधा। तो मैं अगर बोलूं गुडविल कैसे निकलेगी अगर कोई भी व्यक्ति मरता है, तो जितना प्रॉफिट उसको मिला होगा 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो भी मिला होगा लास्ट 4 ईयर में, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जितना मिला होगा उसका आधा गुडविल होगा। क्लियर? यस सर। तो पहला निकाल रहा है, बताओ कितना अमाउंट क्रेडिट होगा गुडविल का, दूसरा बताना है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। शुरू करें? Yes, sir. देव भैया को बुला बाहर से। क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, देखो फोन फोन कर उसको। कैलकुलेशन ऑफ आर्स, मरा कौन है, आर ही मरा है ना, आर ही मरा है, यस। आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्यों, आर्स गुडविल करेंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ आर्स गुडविल। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, तो पहले क्या निकालेंगे, गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या बोला गया है, आर्स शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू हाफ इनटू प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ आर।
तो हाफ इंटू प्रॉफिट ऑफ आर कैसे निकलेगा, पिछले 4 साल का नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो भैया पिछले 4 साल का कितना है, 80 40 80 1,20,000, 80 40 80 1,20,000, 4 साल का प्रॉफिट, ये 4 साल का प्रॉफिट हो गया। यस सर। और उसका शेयर, आर का शेयर कितना है, 3/8। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां गुडविल में एवरेज बोला है, क्या बोला, एवरेज नहीं बोला। देख रहे हो बेटा पॉइंट को, देखो क्या लिखा हुआ है, 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज लास्ट 4 कंप्लीट ईयर, मतलब पिछले 4 सालों में जितना भी नेट प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है उनका हाफ करेंगे। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा वो नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। क्लियर। तो यस पहले सर। हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया, इसमें उसका हिस्सा भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट का उसका हिस्सा। क्लियर बेटा पॉइंट। हाँ सर। तो ये हो गया 2,00,000 3,20,000 3 लाख मल्टीप्लाई 20 3/8, 3/8। 8 चौक 32, और ये 20,000, ये आ गया तुम्हारा 60,000 रुपए का गुडविल। क्लियर। यस सर। अब दूसरी चीज क्या बोली उसने, जनरल एंट्री बताओ। तो गुडविल की जनरल एंट्री तुम्हें पता ही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पर न्यू, ये तो नहीं बता रखा कितना सैक्रिफाइस है, फट गई। तो यहाँ पर सेकंड चीज क्या करेंगे हम, PRS 4/8 3/8 1/8, आर मर रहा है तो 4:1 न्यू हो गया, गेनिंग भी 4:1 हो गया। क्लियर। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग मतलब PS2R, आर की गुडविल कितनी आ रही है, 60,000। 60,000 को किस में बांट देंगे, 4:1 में बांट देंगे। तो मतलब हो गया 12 12 चौक 48,000, और 12 एकम 12,000। क्लियर बेटा पॉइंट, गुडविल की एंट्री यस सर। खत्म होगी यस बात। सर। आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। लो बेटा ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक था जो तुम्हें पढ़ना था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 23 देखेंगे। XYZ 3 पार्टनर है, 431। फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर।
हाँ बेटा देखो, तो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर जिनकी रेशियो है 4:3:1, फर्म क्लोज कर रही है बुक 31 मार्च को। 1 फरवरी को बंदा मरा है, तो इसका मतलब अगर 31 मार्च को बंद हो रहा है तो 1 फरवरी को मरा है, तो कितने महीने का उसको मिलेगा? 1 फरवरी को डाइड हुआ है, तो मतलब अप्रैल से लेकर जनवरी तक का, मतलब 10 मंथ का प्रॉफिट या फिर 10 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? यस सर। हाँ इट वॉज डिसाइडेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी इक्वल। बेटा न्यू भी दे दिया, जब न्यू दे दे तो एंट्री बदल जाती है, याद है? यस सर। तो एक्स वाई जेड न्यू रेशियो कितनी आ गई? 4:3:1, ओल्ड है ये, और न्यू कितनी आ गई? कहां गया कहां गया कहां गया, इक्वली। मर कौन रहा? वाई। इक्वली, तो गेनिंग निकाल लेंगे। गेनिंग क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड, 4/8। तो ये कितना हो गया? 8। 4 माइनस 2 × 4, 0/8। ये किसका निकला? एक्स का। वाई का भी, जेड का भी निकाल लेंगे। 1/2 माइनस 1/8, 8। स्क्रीन 4 माइनस 1, 3/8। तो इसका मतलब सिर्फ जेड ही गेन कर रहा है। क्लियर? सिर्फ जेड ही गेन कर रहा है और कोई गेन नहीं कर रहा। तो इसकी एंट्री अगर होगी तो किसके साथ होगी? जेड के साथ होगी। समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। मतलब क्वेश्चन सेम हो गया। क्लियर? हाँ सर। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ वाज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। जब प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ, बेटा ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ। सर स्क्रीन पे तो आ नहीं रहा ना वो। अरे तेरे बुक तो होगी भाई। हाँ हाँ, एक सेकंड। अजीब लड़के हो, बुक खोल के देखो। क्या लिखा? पास्ट 2 इयर्स लिखा है कि क्या लिखा हुआ है ये? तो शायद वही लिखा है। अगर पास्ट बोला है तो इन दोनों को नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे। ये कब लेंगे? जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पर गुडविल के लिए हमें चारों लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 23, वाइज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा? कह रहा हाफ, आधा, मल्टीप्लाई एवरेज प्रॉफिट, सॉरी एवरेज नहीं, सिर्फ प्रॉफिट। तो कितना दे रखा है? 1,50,000, 1,00,000 और 1,50,000। 1,50,000, 1,50,000 और 1,00,000। और इसमें से उसका हिस्सा, हिस्सा कितना था? 3/8। तो 1/2 इंटू 1, 2, 2, 4,00,000। 4,00,000 मल्टीप्लाई 3/8, ये हो गया 50,000, ये हो गया 25,000, ये हो गया 75,000। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग सिर्फ कौन कर रहा है? जेड। तो जेड टू वाई 75,000 रुपए। एनी डाउट बेटा? नो सर। ये फर्स्ट निकल गया। देखो अब सेकंड की बात समझते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए पिछले 2 सालों का। तो वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट कहां से कहां तक? फ्रॉम अप्रैल टू जैन। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पहले भैया 2 साल का देखो कितना है, पिछले 2 साल। तो मतलब 1,00,000 और 50,000। 1,00,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई 10 महीने का, मल्टीप्लाई उसका हिस्सा 3/8। क्लियर?
तो 1.5 लाख डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10/12 मल्टीप्लाई 3/8। तो भैया इसको सॉल्व कर लो पूरे के पूरे को। 1.5 लाख मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 8। तो बेटा ये लगभग आ रहा है 23,437 रुपए 50 पैसे। राउंड ऑफ करके 23,438 रुपए कर दो। कोई डाउट? नो कोई सर। डाउट बेटा? नो सर। रेशो चेंज हो गई है। तो बेटा जब रेशो चेंज होती है तो एंट्री बदल जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? XZ2Y 23,438 रुपए। क्योंकि बेटा देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहां पर देखो साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि हिज प्रॉफिट। बेटा दोनों लाइनों को पढ़ो एक बारी, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों किया, एक में एवरेज लिया एक में एवरेज क्यों नहीं लिया। सेकंड वाला जो कह रहा है उसका जो प्रॉफिट होगा उसके डेथ का कंप्यूट कैसे करेंगे? हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे। कितने साल का? पिछले 2 सालों का। तो 2 साल का एवरेज मतलब 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाई 2 एवरेज मल्टीप्लाई 10 महीने का मिलेगा 10/12 मल्टीप्लाई उसका हिस्सा। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी? हाफ ऑफ प्रॉफिट। एवरेज नहीं बोला, प्रॉफिट बोला। क्रेडिट कराओ कितना? पिछले 4 सालों का। तो चारों को हमने प्लस कर दिया और उसका हिस्सा निकाल दिया। डन। अब यहां पर बेटा इन दोनों में से सैक्रिफाइस गेन कौन हो रहा है? सिर्फ जेड हो रहा है, तो एक्स का नाम आएगा ही नहीं। तो Z2Y कर देंगे कितना? 23438। डन बेटा। अगर ये प्रॉफिट रेशो चेंज ना होती तो क्या करते? पी एंड एल सस्पेंस टू वाई करते 23438। क्लियर? यस सर। लेकिन इसमें चेंज हो गया तो ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बेटा? नहीं समझ आई? आगे सर। तुम्हारे एग्जाम में वैसे तो इतना ही आ रहा है क्योंकि डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है। तो यहां पर कमल का कैपिटल अकाउंट टू रेंडर हिज रिप्रेजेंटेटिव ये बनाना नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहां खत्म हो जाता है। तेजस तेरे स्कूल में टॉपिक क्या चल रहा है बेटा? सर डिबेंचर। डिबेंचर ये खत्म हो गया। यस सर। कहां तक करवाया क्वेश्चन? सारा करवाया कि यहीं तक करवाया? सर मैं 2 दिन गया नहीं था तो इसलिए मेरे को पता नहीं है अभी। अच्छा ध्रुव हाँ सर। तेरे स्कूल में क्या चल रहा है? डेथ ही चल रहा है सर। डेथ चल रहा है। हाँ तो कहां तक पहुंचे हैं वो? अभी तो शुरू ही हुआ है। क्योंकि यार अगर मैं सिलेबस देख के बताऊं तो भैया ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। हाँ तो एक सर मिनट रहने होल्ड दो, करो। अभी प्री बोर्ड होंगे तो पता चल जाएगा आया है या नहीं नहीं। नहीं फिर मैं करवाऊंगा ना, जैसे मैंने उसमें करवाया था। क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट। जैसे मैंने रिटायरमेंट में पूरा करवाया लेकिन चैप्टर डिलीट थे। तो बेटा इसके अंदर भी ऐसे ही है, चैप्टर डिलीटेड है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। वैसे मैम डिलीटेड वाले तो कराती ही नहीं। हाँ मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार मैं भी चेक कर लूँ एक बार। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटायरमेंट एंड डेथ में क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट डेथ में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रेवोल्यूशन ये सब पढ़ना है। बैलेंस शीट बनाना सीखना है रिटायरमेंट में। और कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, बस इतना ही सीखना है आपको। मतलब गुडविल भी नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? हाँ सर। तो गुडविल भी डिलीट हो रखा है लेकिन हमें गुडविल कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डिवेंचर में तो भी कुछ भी नहीं है, डिवेंचर भी छोटा सा ही पार्ट है। चलो ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। 1 से लेकर तुम लोगों को 23 क्वेश्चन तक करने हैं और ये सब डाउट कुछ तो नहीं करना। क्लियर? यस सर।
तो बेटा अब आप लोग कुछ टेस्ट वेस्ट की तैयारी कर लो। देखो हमारा कैश फ्लो खत्म हो गया है, रिटायरमेंट खत्म हो गई है, डेथ भी खत्म हो गया। अब रह गया है एनपीओ, डिसोल्यूशन और एक डिवेंचर। ये 3 टॉपिक रह गए बेटा। एनपीओ जो है वो तुम्हारी 3 क्लास का टॉपिक है सारे क्वेश्चंस के साथ। डिसोल्यूशन भी 3 क्लास, डिवेंचर तुम्हारी 1 क्लास। 3 3 6 7 क्लास। मतलब ये है कि फैब एंड तक मैं पूरा कोर्स, फैब एंड भी नहीं, मतलब 25 फरवरी तक शायद सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, 25 26 तारीख तक। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा 1 सेकंड रुक जाओ। एनपीओ में भी बेटा सिर्फ तुम्हारा ज्यादा नहीं, एडजस्टमेंट जो है वो 3 या 4 से ऊपर नहीं आएगी। शुड नॉट एक्सीड 3 4। एंट्रेंस फीस को हमेशा रेवेन्यू मानेंगे, ये लिख दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, तो एनपीओ में बहुत कुछ कट चुका है। और रिटायरमेंट हो गया। डिसोल्यूशन में if related asset is not given it is to presume, अच्छा कुछ नहीं है, पार्टनर बोन एंड नहीं दे रखा। ठीक है ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ही चैप्टर खत्म हो गया। तो आप बताओ मुझे टेस्ट कब दोगे कैश फ्लो का और रिटायरमेंट का और डेथ का, जल्दी से। सर कभी भी ले लो, पहला किसका दोगे, रिटायरमेंट, डेथ की कैश फ्लो? डेथ ही ले लो, अभी यही चल रहा है तो एक काम करो भैया, आज है तुम्हारी 12 तारीख, तो वैलेंटाइन डे 14 तारीख, तो 14 तारीख को तुम लोग डेथ का टेस्ट दे दो। उम्मीद है सर। आप सब वैसे सिंगल ही होंगे। 15 से पेपर है। कौन सा? हाँ वो तो है, इंग्लिश का है। 15 को दे दे भाई। अरे मैं कह रहा हूँ कि 15 से प्री बोर्ड बेटा गेट स्टार्ट बंद है। कर, एक मिनट गेट बंद कर। हाँ बस, हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ 15 से तो प्री बोर्ड स्टार्ट है सर। अच्छा 15 से प्रीबोर्ड स्टार्ट है, हाँ तो अकाउंट्स में कहाँ तक आ रहा है? आ रहा है सर, इतना अरे ही सारा थोड़ा। मैडम ने तो करवाया नहीं, तो खुद कह रहा है डेथ तक पहुंचे हैं। तो पहले का सारा करा दिया सर ना, हमारे डेथ स्कूल में तो नहीं है। सारे स्कूलों में नहीं है ना, किसी किसी स्कूल में है। अच्छा ठीक तो है। ठीक। और मुस्कान तेरे स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा वो तो कुछ चैप्टर में कुछ है ही नहीं उसमें, तो उसमें तो तू चैंपियन यस बन गई होगी। सर, आसान है। तो उसमें कुछ है ही नहीं चैप्टर के अंदर। मैथ्स है बस। हाँ बस कैलकुलेशन यस करनी है आपको। चलो यस ठीक है, सर। थोड़ा सा डिसोल्यूशन स्टार्ट करूं? कर दो सर। क्या सर? थोड़ा डिसोल्यूशन स्टार्ट करूं? कर दो सर, कोई हाँ बेटा दिक्कत नहीं है। डिसोल्यूशन पढ़ते हैं फिर। ठीक है। डिसोल्यूशन चैप्टर नंबर कौन सा बताएगा? 6 तक 7 तो तुम्हारी बुक में, नई वाली बुक में। कौन सी बुक में है? अरे फर्स्ट बुक भाई, डेथ अच्छा। के अगला चैप्टर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेटा पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो क्या करते हैं? बेटा सीधी सी बात को समझियो, पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब कि अब कोई भी पार्टनर अपने कर्जों को चुकता नहीं कर सकता, या फर्म की हैसियत नहीं है कि वो कर्जे चुकता कर दे। क्लियर? यस सर। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा फंडा समझा रहा हूँ, डिसोल्यूशन तुम्हें समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। इन डिसोल्यूशन सबसे पहले कितने अकाउंट बनते हैं? पहला बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, इफ नेसेसरी, जरूरत होगी तो बनाना वरना जरूरत नहीं है, चौथा बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर? यस सर। स्टेप 1 क्या करोगे? ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश या बैंक बैलेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट
इन डेबिट साइड। भैया जितने भी एसेट होंगे तुम्हारी बैलेंस शीट में, ऑल एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन डेबिट साइड। जितने भी एसेट होंगे सिर्फ कैश बैंक को छोड़कर आप कहां लिख दोगे उठाकर उसको? रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर? Yes, sir. एंड इफ एनी provision on asset show in balance sheet, then it is also record in realization account on credit side. Clear? Like लिखा हुआ है डेटर माइनस प्रोविजन, तो भैया इस प्रोविजन को उठा के कहां लिख दोगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और इसको लिखोगे रियलाइजेशन के डेबिट में। क्लियर? Yes, sir. स्टेप 2, ट्रांसफर ऑल liabilities except transfer all liabilities balance except partners capital and partners loan. Transfer all liability balance to realization credit side. बेटा जितनी भी लायबिलिटी है एक्सेप्ट, सिर्फ किस किस को छोड़कर? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, और एक और लिख रहा हूं एनी रिजर्व। कोई रिजर्व भी होगा उसका बैलेंस भी ट्रांसफर नहीं करोगे। ऑल लायबिलिटीज बैलेंस ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एक्सेप्ट एनी रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन को छोड़कर जो भी बचेगा सारा रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड लिख देना। क्लियर? Yes, sir. स्टेप 3, Yes, sir. आफ्टर realization account, open partners capital account and partners loan account, and balance of partners capital account and partners loan account transfer to respective account ऑन क्रेडिट साइड। समझ आ गई मेरी बात? मतलब कि आपको जैसे रिलेशन बन गया फिर आप पार्टनर्स कैपिटल या लोन अकाउंट खोलोगे, और बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस है और लोन का बैलेंस है उनको इन दोनों अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल दोगे। क्लियर? Okay. स्टेप 4, डिस्ट्रीब्यूट ऑल रिजर्व accumulated profit and losses to partners between partners and transfer to partners capital account. Clear? ये तो हमें पहले ही पता भैया, जो भी रिजर्व होते हैं पार्टनर में बढ़ जाते हैं और उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। डन? Yes, sir. स्टेप 4, पोजीशन। स्टेप 5, आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, ओपन कैश या फिर बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर कैश या फिर बैंक बैलेंस इन डेबिट साइड ऑफ कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्लियर? उसके बाद स्टेप 6, ध्यान से सुनना, मैं बहुत एक चीज बता रहा हूं आपको पूरा समझ आ जाएगा। डिसोल्यूशन
हमने अभी तक क्या सीखा भैया? बैलेंस शीट में मान लो यहाँ एसेट दे रखा है, कैश दे रखा है, यहाँ कैपिटल दे रखा है, पार्टनर्स लोन दे रखा है और लायबिलिटी दे रखी है। आपको क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? सारे एसेट को उठाओ, यहां लिख दो, सारी लायबिलिटी उठाओ, यहां लिख दो। फिर आपने क्या खोला इसके बाद? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को उठा के यहां लिख दो क्रेडिट साइड में। फिर खोला लोन अकाउंट, इसके बैलेंस को उठा के क्रेडिट साइड लिख दो। फिर खोला आपने कैश अकाउंट, इसके बैलेंस को उठा के डेबिट साइड लिख दो। फिर जो रिजर्व था उनको इधर बांट दो। यहां तक कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई डाउट? नहीं सर, खिचड़ी पक गई बस थोड़ी सी। खिचड़ी पक हाँ गई? सर, ध्यान में हाँ। रखना पड़ेगा किसको अरे खाना ये है। तो मैं अभी थ्योरी समझा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल तो और इजी यस होगा। सर। अच्छा मुझे बताओ, मैंने अभी क्या बोला कि जितने भी एसेट है उसको कहाँ लिखना है उठा के? रिजोल्यूशन के डेबिट साइड। रियलाइजेशन के डेबिट साइड। अच्छा, रियलाइज। ठीक है, सारी एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में, और सारी लायबिलिटी कहाँ रखनी है? क्रेडिट में। क्रेडिट में। रिलेशन क्रेडिट में। कोई दिक्कत? नहीं। दूसरी नहीं। बात, अच्छा मुझे बताओ, पार्टनर्स का बैलेंस कहाँ लिखोगे? भैया पार्टनर का बैलेंस कहाँ लिखोगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। हाँ। हाँ, लोन का बैलेंस लोन अकाउंट में, कैश का लोन बैलेंस कैश अकाउंट अकाउंट में। में। कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक है सर। जनरल रिजर्व कहाँ नहीं। बढ़ता है? कैपिटल पार्टनर अकाउंट में। में। वो अभी तक तो हम यही P&L सीखते में। हुए आए हैं। हाँ, ठीक है। बस यहां तक हाँ। कोई नई चीज नहीं है, पुरानी बात है। अब सुनना आगे की कहानी। ठीक। अब क्या करना है? सोल्ड ऑल एसेट एज पर गिवन इन क्वेश्चन। भैया जितनी भी एसेट है सबको बेच देना, क्वेश्चन जैसा बोलता है, एंड रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने क्या बोला? सारी एसेट को बोलना क्वेश्चन जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे बेच देना, और उनको उठा के कहां लिख देना? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। क्लियर? यस सर। आगे स्टेप 7, पे ऑल लायबिलिटीज एंड रिकॉर्ड इन रियलाइजेशन डेबिट साइड। कोई डाउट? नहीं सर। अब सुनना, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट सेल सो नो नीड टू सेल। क्लियर? अगर भैया क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि एसेट को बेचो, तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? यस सर। if there is no information given about payment of liability, you should pay all the liabilities। मतलब क्या हुआ? अगर क्वेश्चन में इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि लायबिलिटी की पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे? हमें पे करनी ही पड़ेगी। क्लियर पॉइंट? यस। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। हमने क्या बोला? अगर भैया एसेट बेचने को बोले तो बेचो, वरना मत बेचना। लायबिलिटी पे करने को बोले चाहे ना बोले, आपको पे कर देनी है। डन? यस सर। समझ आ गई बात? हाँ सर। ठीक है, अगला देखो, स्टेप 8। जैसे हमने पे कर दिया, फिर क्या करेंगे? फर्स्ट क्लोज
realization account and ascertain profit या लॉस। भैया जैसे ही रिलेशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, एंड देन ट्रांसफर टू प्रॉफिट या फिर लॉस कहां ट्रांसफर करेंगे, इन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर क्या करेंगे, स्टेप 9, क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ascertain कैश ब्रॉट और पेड बाय पार्टनर, बाय या फिर टू पार्टनर। मतलब जैसे ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वहां पर कैश का बैलेंस बनेगा, कैश का बैलेंस निकलेगा, मतलब कितना कैपिटल लेके आएगा, कितना कैश लेके आएगा या कितना कैश पे करेगा। क्लियर। उसके बाद ट्रांसफर कैश बैलेंस टू कैश अकाउंट, then if cash account get tally, cash account get tally, our answer is correct। अगर आपका पार्टनर्स अकाउंट में जो भी कैश आया या कहीं पर भी कोई भी कैश बैलेंस दे रखा है उसको उठा के कैश अकाउंट में डालोगे, अगर आपका कैश अकाउंट टैली कर गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही आया, वरना गलत है आंसर। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। तुम बोलो सर इतना बड़ा डाउट ही डाउट question। है। तो इतने बड़े क्वेश्चन जाएंगे? बेटा ये मैंने स्टेप तुम्हें इस तरीके से लिखवाया है कि तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हें स्टेप लग रहा है सर 10 स्टेप होए भैया कितना बड़ा सर क्वेश्चन हो क्वेश्चन भी गया। तो बड़ा होगा फिर। बड़ा हो गया ना क्वेश्चन, 10 स्टेप कितना बड़ा होता है। अब देखो मेरी बात को सुनो, यस सर। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, बैलेंस शीट। ओके। ओके सर। यहाँ लिखा है मशीनरी 1 लाख रुपए, फर्नीचर 50,000 रुपए, डेटर 25,000 रुपए, कैश दे रखा है 15,000 रुपए। यहां लिखा है कैपिटल एक्स और वाई दो पार्टनर है, कैपिटल इनकी है 50,000 और 30,000, कितना हो गया 80,000। यहाँ जनरल रिजर्व गिवन है, कितना गिवन है ये पकड़ लेते हैं 70,000 रुपए, और यहाँ पर क्रेडिटर्स गिवन है, ये कितना हो गया 1,90,000 ना, ये हो गया 1.5 लाख, 40,000 के क्रेडिटर गिवन है। कोई डाउट? नो सर। एक मिनट मैं प्लस करके देख लूं भाई एक बार। 80 और 1,10,000, 1,90,000 और ये हो गया 1.5 और ये 40, ठीक है। एडजस्टमेंट दे रखी है, एसेट सोल्ड एज पर फॉलोइंग। मशीन बेची 70,000 मिला, हमें डेटर से 20,000 रुपये मिला। क्लियर? अच्छा यहां पर ना मैं दो चीजें लिख देता हूं, रुक जाए। क्रेडिटर दे रखा है 20,000 और बिल्स पेबल दे रखा है 20,000। दूसरा पे क्रेडिटर of rupees 18,000 in full settlement। 18,000 रुपए मैंने क्रेडिटर को दिया फुल सेटलमेंट में। क्लियर? हाँ सर। यस सर। ध्यान से सुनना भैया, सबसे पहला स्टेप क्या था मुस्कान? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्लियर? यस सर। मैं स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? दिख रही है। दिख रही है सर। और पहले दिख रही थी? हाँ सर। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। सारे एसेट्स डालने हैं। सारे एसेट किसको छोड़कर? कैश को छोड़कर। कैश मैंने को यहां लिखा बैंक। यस सर। सन्ड्री एसेट अकाउंट,
सन्ड्री एसेट क्या क्या नाम डाला? मशीनरी 1,00,000 रुपए, फर्नीचर 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 50,000 रुपए। 50,000। डेप्टर क्या चीटिंग कर रहा है क्या तूने? फिर क्या कर रही है? देखिए क्या लिखा हुआ है, चीटिंग कर रहा है क्या? टेस्ट है। 1,50,000 50,000। और 25,000। क्लियर। दूसरा यस सर स्टेप, यस सर। सारी लाइबिलिटी, ये हाँ लाइबिलिटी नहीं क्रेडिट होती, ये साइड। लाइबिलिटी नहीं होती, ये दोनों लाइबिलिटी। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? क्रेडिटर्स क्रेडिटर 30,000, 20,000। बिल्स पेबल बिल्स पे 20,000। कोई 20,000। डाउट? नो सर नहीं। फिर हमने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल बनाया। यहाँ पर लोन नहीं है तो टेंशन ही नहीं है बनाने की। ठीक है। एक सेकंड। फिर लोन कभी बनाते नहीं। एक्स वाई और एक्स और वाई। वाई। सबसे पहले क्या किया? बैलेंस ट्रांसफर करा। बैलेंस बीडी कितना? 50,000 और 30,000। 30,000 फिर क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मान लेते हैं एक्स और वाई है, रेशो नहीं बता रखी तो इक्वली हो जाएगा, सीधी सी बात। हाँ सर तो जनरल रिजर्व को 35,000 बांट दो, कितना है? 35 35। 35,000। क्लियर। यस सर यस सर। उसके बाद मैंने क्या बताया? कैश अकाउंट खोलेंगे। तो बेटा मैं यहां खोल रहा हूं कैश अकाउंट, याद रखना, कैश अकाउंट, और उसका बैलेंस डाल दो। बैलेंस बीडी कितना है? 15,000 रुपए। ये स्टेप समझ आ गए? हाँ सर तो बेटा ये हाँ स्टेप का मतलब हो गया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 5। चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। 5 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए। हाँ अब आगे बढ़ रहे हैं। कहता है मशीन बेची 70,000 मिला, डेटर से 20,000 मिल गया। तो हमने यहां लिखा कैश अकाउंट। मशीन बिकी कितना मिला? 70,000। फर्नीचर बिका नहीं बिका। और डेटर से कितना मिला? नहीं। 20,000। 20,000। टोटल कर दिया 90,000 रुपए। 90,000। स्टेप पर गए, हाँ ऊपर उठा दो। आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब कहां गया? छठा स्टेप, सारी एसेट को बेच दो। बेच दो। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मत बेचना। क्लियर। हाँ सर तो यस हमने सर। कहा फर्नीचर की डिटेल नहीं दे रखी तो बेचने की जरूरत नहीं। डन। यस सर आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। कह रहा लायबिलिटी पे करनी है, तो हमने यहां पर फिर लिखा कैश। क्रेडिटर की पेमेंट बता दी क्वेश्चन में, 18,000 रुपए। क्या बीपी की पेमेंट करने की बताइए क्वेश्चन में? नहीं सर नहीं बताई। तो किसी हम ऊपर गए स्टेप में नहीं अपने। बिल्कुल। कह रहा है इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट पेमेंट वी शुड पे इट, हमें तो पे पेमेंट करना ही करनी पड़ेगा। है। तो इसका मतलब करना है। बीपी की भी पेमेंट कर दो, क्योंकि कर्जदार तुम्हें कभी नहीं 20,000। छोड़ेगा। टोटल हो गया 38,000 रुपए। डन। यस सर। कोई डाउट? नहीं। समझ नो आ सर गया? उसके यस सर बाद हाँ। कह रहा पहले इसको क्लोज करो, रिलेशन अकाउंट को कर दो भैया। देखो क्या निकला प्लस करके। 1,50,000, 25,000 और 38,000। भैया टोटल ये आया 2,13,000 रुपए। माइनस कर देंगे 40 और 90। तो बेटा 83,000 का लॉस आ गया। लॉस ट्रांसफर टू, लॉस कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। एक्स और वाई में ट्रांसफर हो जाएगा 83,000 रुपए। डिवाइड कर दो 2 से, तो 41,500, 41,500। तो इसको उठा के हमने यहां लिख दिया रियलाइजेशन लॉस 41,500, 41,500। क्लियर बेटा यहां तक? कोई डाउट? नो सर देखो स्टेप में क्या लिखा हुआ था, क्लोज करके जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। हमने कर दिया। क्लियर। यस सर अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करो और कैश में बैलेंस निकलेगा। तो आओ क्लोज करते हैं। देखो भैया, तो मेरे ख्याल से यही वाली साइड ज्यादा लग रही है, टोटल कर देते हैं। ये हो गया 85,000, ये हो गया 65,000।
तो 85,000 माइनस 41,500, तो मतलब ये आया कैश का बैलेंस फिगर यहां पर 43,500, और इसका आ जाएगा 65 23,500। मतलब इतना पैसा ये लोग हमें देंगे, हम्म, मतलब हम लोग इसको पेमेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे उसके बाद, अगला स्टेप क्या था? ट्रांसफर कैश बैलेंस। भैया कैश कहां कहां दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर? एक तो ये रहा, एक ये रहा, और ये रहा। क्लियर? yes क्लियर? sir, yes sir, ट्रांसफर करो। एंट्री क्या बनी? कैश टू रियलाइजेशन। तो कैश टू रियलाइजेशन कितनी वैल्यू? 90,000। यहां लिख दिया 90,000। क्लियर? हम्म, अगला देखो, रियलाइजेशन टू कैश 38,000। तो रियलाइजेशन टू कैश 38,000 रुपए। अगला एक्स वाई टू कैश, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू कैश। तो एक्स वाई टू कैश कितना कितना? 43,500, 23,500। क्लियर? yes sir, सारी बातें हो गई, क्लोज कर देते हैं। अब कितना आ रहा है भैया? ये हो गया 15,000 प्लस 90,000, 1,05,000 टोटल हो गया। 1,05,000। उधर करो, 38,000 प्लस 43,500 प्लस 23,500, 1,05,000। टैली कर गया दोनों? हाँ सर, कैश Yes, अकाउंट sir. टैली कर गया। तो हमने लास्ट स्टेप क्या लिखा था? इफ कैश अकाउंट गेट टैली, आंसर इज करेक्ट। अब बता मुस्कान, मुश्किल Yes. आसान है? सर ठीक है। समझ आया ध्रुव, तेजस? हाँ हाँ सर, सर। बताइए। बस बेटा यही करना है इस चैप्टर के अंदर। अब अगली क्लास में कुछ और डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? तो आज मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। ठीक है। बस इतना ही है वैसे चैप्टर में? बस यही है डिसोल्यूशन। तो मतलब ये है कि अरे तुम्हारा 90% डिसोल्यूशन खत्म हो गया इस क्वेश्चन को लेके। अब कुछ बातें अलग अलग पॉइंट में अच्छा, आएंगे, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब समझाता रहूंगा वहां पर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर। ओके सर।